तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है शक, रिश्तों में दीमक। भैया, कब तक ऐसे भूखे रहोगे? अब खाना खा भी लो। भाभी का इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं, पता नहीं कब तक आएं। आजकल उनके आने का कोई समय नहीं है, रुक्मिणी बोली। और यह भी हो सकता है कि वे बाहर से ही खाना खाकर आए, क्योंकि पिछले 2 दिनों से वे बाहर से ही खाकर आ रही हैं। अनिल बोला, तुमने पहले मुझे यह बात क्यों नहीं बताई कि रश्मि इतना देर से घर आती है? रुक्मिणी बोली, अब क्या बताऊं भैया, चुगली करने की मेरी आदत नहीं, और क्या पता बताती तो भी आप मेरी बात का विश्वास करते कि नहीं। अब अपनी आंखों से देख लोगे तो खुद ही यकीन हो जाएगा। और वैसे भी दूसरों की ज़िंदगी में दखल देने की मेरी आदत नहीं, और फिर अपने भाई भाभी की शादीशुदा ज़िंदगी में मैं भला क्यों आग लगाऊंगी? अपना घर तो उजड़ गया है, अब मैं नहीं चाहती मेरे भाई का घर भी उजड़ जाए, इसीलिए चुप रहती हूँ। नहीं तो बताने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, रुक्मिणी बोली। अनिल बोला, जो भी कहना चाहती हो साफ साफ कहो, मुझे यह घुमावदार बातें समझ नहीं आती। रुक्मिणी बोली, भैया, अक्सर जब भी आप बाहर जाते हैं तो भाभी ऐसे ही देर रात लौटती है, और वह भी ना जाने किस किस के साथ। 1-2 बार मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की तो उल्टा मुझे ही सुना दिया। अपना घर तो बर्बाद कर लिया, अब मेरे घर में भी आग लगाने पर तुली हो। बस फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा और मौन साध लिया, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करते। अनिल बोला, इतना सब कुछ हो गया पर तुम मुझे अब बता रही हो? रुक्मिणी बोली, मैं तो आज भी आपसे कुछ नहीं कहती, पर आज आप जल्दी आ गए और अब सब कुछ अपनी आंखों से देख लेना। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, भाभी थोड़ी भटक गई है, उन्हें सही रास्ते पर लाना आपकी जिम्मेदारी है, पर यह काम गुस्से से नहीं प्यार से करना होगा। अनिल गुस्से से चिल्लाया, मेरे पीठ पीछे मेरे घर में इतना सब कुछ हो गया और मुझे भनक तक नहीं। तुम मेरी बहन नहीं, दुश्मन हो। जो बात तुम आज बता रही हो पहले भी तो बता सकती थी। रुक्मिणी ने रोने का नाटक करते हुए कहा, भैया, मैं तो आपकी भलाई ही चाहती हूँ। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप शांत हो जाइए और भाभी से कुछ मत कहना, नहीं तो वे सोचेंगी यह सब किया धरा मेरा है। मुझ पर तो पहले ही कलंक लगा हुआ है और बदनामी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आप मेरी खातिर चुप हो जाइए। कौन है यह रुक्मिणी, और क्यों यह अपनी भाभी के खिलाफ अपने भाई को इतना भड़का रही है? आखिर यह चाहती क्या है? रुक्मिणी अनिल की छोटी बहन है, जिसकी शादी अभी 1 साल पहले हुई थी, और वह अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर मायके आ बैठी है। अनिल और रश्मि की शादी को भी अभी 1 साल हुआ है। ये दोनों शादियां एक ही साथ हुई थी, पर जहां रुक्मिणी की शादी टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है, वहीं अनिल और रश्मि की शादी बहुत खुशहाल है। दोनों नौकरी पेशा हैं और शहर में रहते हैं, जबकि बाकी का पूरा परिवार गांव में रहता है। अनिल के परिवार में 3 भाई और 2 बहनें हैं, जिनमें रुक्मिणी सबसे छोटी है और अपने माता पिता के सर चढ़ी है। यह उनके प्यार का ही परिणाम है जो रुक्मिणी साल भर के अंदर ही ससुराल छोड़कर मायके वापस आ गई है। बदनामी के डर से उसके माता पिता ने
कुछ दिन तो रुक्मिणी को अपने पास रखा और उसके बाद उसे अनिल और रश्मि के पास शहर भेज दिया। यहाँ आकर रुक्मिणी ने देखा कि उसकी भाभी रश्मि के कितने ठाट बाट हैं, तो वह चकरा गई। गांव में तो अपनी दोनों भाभीयों पर वह रौब जमाती थी, पर यहाँ उसकी दाल नहीं गली। छोटी होने के कारण उसे कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार मिला, जिसके कारण वह बहुत अड़ियल स्वभाव की हो गई है। गांव में तो भाभीयों के होते हुए उसने कभी खुद से पानी का गिलास नहीं उठाया, पर यहाँ आते ही अनिल ने उसे काम पर लगा दिया, क्योंकि रश्मि और अनिल तो सुबह ही ऑफिस निकल जाते थे। अनिल ने सोचा, अगर रुक्मिणी काम में लगी रहेगी तो बेवजह के ख्यालात उसके दिमाग में नहीं आएंगे, और इसीलिए उसने घर की काम वाली भी हटा दी। अब घर के सारे काम की जिम्मेदारी रुक्मिणी पर थी। रुक्मिणी तो यह सोचकर शहर आई थी कि यहाँ आकर खूब सैर सपाटा और मौज करेगी, और कहाँ वह घर की नौकरानी बनकर रह गई। उसके मन में भाभी के प्रति गुस्सा और ईर्ष्या बढ़ती गई। उसे लगा यह सब कुछ किया धरा उसकी भाभी रश्मि का है, जबकि रश्मि ने तो अनिल को बहुत समझाया था कि क्यों बेवजह रुक्मिणी पर काम का बोझ डाल रहे हैं। जब काम वाली आती है तो फिर उसे काम करने की क्या ज़रूरत है। पर अनिल ने रश्मि को समझाया, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर वह सारा दिन खाली बैठी रहेगी तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सोचती रहेगी, इसीलिए अच्छा है कि वह काम में लगी रहे। रश्मि ने पति को सुझाव दिया, क्यों ना उसे कोई अच्छा सा कोर्स करवा दिया जाए, जिससे उसे जल्दी ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी और वह आत्मनिर्भर भी हो जाएगी। पर जब अनिल ने इस बारे में रुक्मिणी से बात की तो उसने साफ मना कर दिया कि उसे कोई नौकरी नहीं करनी है, और पढ़ाई में तो उसका मन बिल्कुल नहीं लगता। मैं तो घर में ही अच्छी हूँ। तब से रश्मि और अनिल सुबह काम पर चले जाते हैं और रात तक वापस आते हैं। रुक्मिणी सारा दिन घर में अकेली होती है। घर का काम भी कोई इतना ज़्यादा नहीं कि वह सारे दिन व्यस्त रहे। टीवी देख देख कर भी उसका मन भर गया है। रश्मि ने ना जाने उसे कितने अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए खुद को व्यस्त रखने के, पर उसने तो कसम खा ली है जैसे रश्मि की बात तो मानेगी ही नहीं। और आखिर में रश्मि ने उसे कुछ कहना ही छोड़ दिया। रुक्मिणी की रश्मि के प्रति जलन बढ़ती जा रही है। वह देखती है रश्मि कैसे सुबह बन ठन कर ऑफिस जाती है, जो मन में आए पहनती है। गांव में तो उसकी दोनों भाभियां 1 गज लंबा घूंघट रखती हैं, और यह है कि सर पर पल्लू भी नहीं रखती। उसे लगता है जैसी जिंदगी रश्मि की है वैसी जिंदगी तो उसकी होनी चाहिए। वह अपनी तुलना रश्मि से तो करती है, पर रश्मि की मेहनत को नज़रअंदाज करती है। रश्मि जहां MBA पास है, वहीं रुक्मिणी ने 12वीं भी गिर पड़कर पास की है। रुक्मिणी बिना मेहनत के ही यह सब कुछ पाना चाहती है। अब उसने सोच लिया है कि वह अपने पति के पास कभी नहीं जाएगी। उसके माता पिता ने गांव में उसकी शादी करके बहुत बड़ी गलती की। उसकी शादी तो शहर में होनी चाहिए थी, फिर वह भी रश्मि की तरह मौज करती। इसीलिए उसने धीरे धीरे अपनी भाभी के खिलाफ अपने भाई के कान भरने शुरू कर दिए हैं, और आज उसे अच्छा मौका मिल गया है। अनिल 1 हफ्ते के लिए कोलकाता गया हुआ था, और आज वह अचानक से 4 दिन बाद लौट आया, क्योंकि उसका काम जल्दी ख़त्म हो गया। और उसने यह बात रश्मि को नहीं बताई थी। वह उसे सरप्राइज़ देना चाहता था, और अब वह अपनी पत्नी के लौटने का इंतज़ार कर रहा है। पर आज रश्मि देर से आएगी, यह बात रुक्मिणी अच्छे से जानती है, क्योंकि रश्मि ने उसे पहले ही फ़ोन करके यह बात बता दी थी कि खाने पर उसका इंतज़ार ना करे, क्योंकि आज उसे कुछ ज़्यादा ही काम है।
वह देर से आएगी और उसका खाना ना बनाए, वह बाहर खाकर आएगी। और उसने मौके का फ़ायदा उठा लिया। अनिल के गुस्से को वह अच्छी तरह से जानती है और साथ ही साथ यह भी जानती है उसका स्वभाव कैसा है। अनिल अपनी पत्नी के पीछे जिस तरह से लट्टू हुआ फिरता है, यह बात रुक्मिणी को ज़रा भी पसंद नहीं। उन दोनों की सुखी गृहस्थी देखकर कहीं ना कहीं उसे अपने घर के टूटने का गम भी होता है। वह सोचती है काश उसका पति भी उसे इतना ही प्यार करता और उसकी सारी बातें मानता, पर उसका पति दीपक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसे अच्छे बुरे की पहचान है। वह समझ गया है रुक्मिणी के स्वभाव को, जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचती है, पर उस पर तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। वह इतना स्वार्थी नहीं हो सकता, क्योंकि अपने बहन भाइयों में वह सबसे बड़ा है और उस पर घर की जिम्मेदारी है। और यही है रुक्मिणी और उसके बीच झगड़े की असली वजह। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।